अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज जो है हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो एसएससी में जो पेपर आने वाला है इस साल बोर्ड वालों को 2019-20 का, तो उसका पेपर पैटर्न देखेंगे, डिस्कस करेंगे जो नया पेपर पैटर्न इस साल आया है। बट उससे पहले अगर आपको मेरे वीडियोस पे पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो प्लीज़ मेल करिए। 10th के और 9th के कोई भी क्वेश्चन आंसर्स चाहिए तो प्लीज़ मेल करिए। स्पेशली 10th वाले आप लोग जो है स्क्रीनशॉट भेजिए या क्वेश्चन टाइप करके मेल करिए। और कोई सजेशन कोई टॉपिक वीडियो के लिए है तो नीचे ज़रूर कमेंट करिएगा। अगर मेरा चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आप कोई नया वीडियो मिस ना कर पाए। अगर मेरे वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 1 देखेंगे हम लोग, साइंस 1। तो इसमें जो है पेपर पैटर्न इस तरह से, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 4 क्वेश्चन होंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में ए और बी है। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो है सिंगल क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का ए, इसमें जो है 5 सवाल होंगे, एक मार्क्स के 5 सवाल होंगे और 5 आपको कंपलसरी है। ये जो क्वेश्चन आएंगे ये फिल इन द ब्लैंक्स या एमसीक्यू के फॉर्म में होंगे और ये आपकी टेक्स्ट बुक में से ही होंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का बी आता है, तो इसमें भी 5 क्वेश्चन होंगे, आपको पांचों करना है, एक मार्क्स से क्वेश्चन होंगे। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ के जितने भी टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स आते हैं वो सब होगा, कोरिलेशन, ऑड मैन आउट वगैरह, हम इसको आगे देखेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 2 का ए है, इसमें जो है साइंटिफिक रीजन होगा। इसमें आपको 3 क्वेश्चन दिए रहेंगे, उसमें से आपको कोई 2 करना है, हर एक पर जो है 2 मार्क्स होंगे। ये या एक केमिस्ट्री का आएगा, एक फिजिक्स का आएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 का बी है, तो इसमें आपको 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे जिसमें से आपको 3 क्वेश्चन करना है, हर क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का होगा। इसमें भी केमिस्ट्री और फिजिक्स में से आएंगे क्वेश्चन, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे वो हम आगे देखेंगे। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपको 8 क्वेश्चन दिए रहेंगे, उसमें से आपको कोई 5 करना है और हर क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का होगा। और क्वेश्चन नंबर 4 जो बड़ा क्वेश्चन है, इसमें 2 क्वेश्चन दिए रहेंगे, उसमें से कोई एक आपको करना है जो 5 मार्क्स का होगा। ये भी एक फिजिक्स एक केमिस्ट्री का रिलेटेड क्वेश्चन होगा। किस तरह के क्वेश्चन होंगे हम वो आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 ए जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, जो आप लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह टेक्स्ट बुक में दी रहती है जिसमें 4 ऑप्शन रहते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन होंगे क्वेश्चन नंबर 1 ए में। क्वेश्चन नंबर 1 बी, इसमें भी एक मार्क्स के 5 क्वेश्चन होगा। फिल इन द ब्लैंक्स छोड़कर बाकी जितने भी टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो क्वेश्चन नंबर 1 बी में पूछे जा सकते हैं। किस किस तरह का होता है, फाइंड ऑड मैन आउट आ सकता है, यानी आपको 4-5 जो है अलग अलग टर्म्स दी रहेगी, उसमें से जो एक अलग है वो जो है और मतलब आपको अलग करना है। इसके अलावा पिक्चर भी दी जा सकती है, जैसे आपको जो मेटलर्जी वाला चैप्टर है उसमें से आपको 4 पिक्चर देंगे, कोई एक तरीका उसमें से अलग होगा तो आपको वो ऑड मैन आउट पहचानना है। उसके अलावा कोरिलेट होगा, यानी जो पहले और दूसरे के बीच में जो रिश्ता है उसके हिसाब से आपको तीसरा और चौथा जो है वो गेस करना होगा। मैच द कॉलम, मेक पेयर्स, यानी जो है जोड़ियाँ लगानी होगी, कीमियाई तामुलात की जोड़ियाँ हो सकती है या फिर दौरी जदोल और जो आपका अनासिर की दौरी जमातबंदी वो चैप्टर में से हो सकती है। फिर आएगा ट्रू और फॉल्स, आपको जो है स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स लिखना है। या फिर आएगा गिव द नेम्स ऑफ मॉलिक्यूलर्स नेम, यानी आपको एग्जाम्पल लिखनी होगी या नाम लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 2 ए जो है वो रीजन होगा यानी वजूहत होगी। 2 बी देखते हैं किस किस तरह की क्वेश्चन आ सकते हैं। इसमें जो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो आपकी टेक्स्ट बुक में है वो भी आ सकती है, टेक्स्ट बुक के बीच वाली भी आने के चांसेस है, या तो लोग नंबर चेंज कर देंगे बट कंसेप्ट सेम होगा। न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे, उसके बाद लॉज है, डेफिनेशंस है, प्रिंसिपल्स है, मैंने आपको बोली थी केपलर का लॉ इसमें आ सकता है। इसके अलावा जो है कीमियाई तामुलात है उनकी डेफिनेशन और एग्जांपल्स लिखना आ सकती है। शॉर्ट नोट्स है, केमिकल रिएक्शन विद इक्वेशन, यहाँ पर जो आपको जैसे दिया रहेगा तरकीबी तामुल तो उसकी डेफिनेशन और एग्जांपल लिखनी है। राइट प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक, यूजेस, एडवांटेजेस ऑफ इफेक्ट्स, जैसे इसमें जो है आपको उसके फायदे नुकसान इस्तेमालात होगा, जैसे मेंडलीफ की दौरी जदोल की खूबियाँ इसमें पूछ सकता है। गिव एग्जाम्पल, यानी आपको जो है दी रहेगी टर्म दी रहेगी, उससे रिलेटेड एग्जांपल्स जो है आपको लिखनी है। ये कार्बन चैप्टर में से इसमें पूछ सकता है और मेटलर्जी में है, और भी 2-3 चीजें हैं। या फिर आपको पिक्चर दी रहेगी, उसका नाम लिखना है। फिर जो है क्वेश्चन नंबर 3 आता है, इसमें आपको 8 क्वेश्चन दिए रहेंगे जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन करना है, हर क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स होगा। अब इसमें किस किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, तो गिव एक्सप्लेनेशन यूजिंग द गिवन स्टेटमेंट्स, यानी आपको जो है वो स्टेटमेंट दिया रहेगा, कोई जुमला या कोई जो है फैक्ट दिया रहेगा, साइंसी वजूहात की तरह पूछा जा सकता है। थोड़ा ब्रीफ क्वेश्चन होता है,
कम से कम मतलब आपको ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 8 जुमले इसमें लिखने होते हैं। फिर सजेस्ट रेमेडीज और मेजर्स, ये जो है इन्हिराफ और अत्से वाले जो चैप्टर है ना उसमें से पूछ सकता है कि जैसे सपोज आपको एक अत्से वाले चैप्टर में से दिया कि आपकी क्लास में एक लड़का है जिसको जो है इतने इतने पावर का चश्मा है, तो उसको बताइए कि करीब का चश्मा है उसमें कौन सा नुक्स है, बईद है या करीब वाले, उसको किस तरह का चश्मा है और कितनी उसकी पावर है। इस तरह के क्वेश्चन जो है पैराग्राफ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक्सप्लेनेशन ऑफ डायग्राम, आपको डायग्राम दिया रहेगा उसको नामजद करिए या फिर उसको पहचान कर उसके बारे में लिखिए। और कंप्लीट द टेबल और चार्ट, जो है आपका फ्लो चार्ट्स वगैरह पूछे जा सकते हैं और टेबल दिया जा सकता है। जैसे कार्बन के चैप्टर में भी कई सारे टेबल्स है वो, और अच्छे वाले में भी, अच्छे वाले चैप्टर में 2-3 टेबल्स है, वो सब जो है इसमें पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स, यानी आपको जो है कि शॉर्ट नोट्स किस तरह होती है उसी तरह ये ब्रीफ नोट्स हो सकती है। केमिकल रिएक्शन वो एक्सप्लेन करना हो सकता है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो बड़े वाले हैं वो इसमें पूछे जा सकते हैं। कंप्लीट द डायग्राम्स, आपको जो है डायग्राम या फ्लो चार्ट या इस तरह का कुछ दिया रहेगा उसमें जो है आपको फिल करना होगा। आंसर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द फिगर्स, यानी आपको फिगर दी रहेगी उससे मतलब शक्ल दी रहेगी उस पर बेस्ड 3-4 क्वेश्चन भी पूछ सकता है या फिर उस पर एक ब्रीफ क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि उसको सीधा सीधा एक्सप्लेन कर दो। राइट आंसर विद एक्सप्लेनेशन, यानी ब्रीफ है, राइट लॉज थियरीज एंड एक्सप्लेन। और कंप्लीट द पैराग्राफ, यानी आपको पैराग्राफ ऐसे दिया रहेगा उसके अंदर 7-8 जो है लाइन्स होंगी वो आपको फिल करना होगा, मतलब एक एक वर्ड में फिल करना होगा। फिर अब क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें 2 ही क्वेश्चन होगा, जो है आपको इसमें से एक ही करना है। ये 5 मार्क्स का होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, बच्चे बहुत ज्यादा डरते हैं ये क्वेश्चन से, लेकिन ये बहुत ज्यादा स्कोरिंग क्वेश्चन होता है। इसमें या तो आपको फिगर जो है ड्रॉ करके एक्सप्लेन करना है, ये एक बड़ा आंसर हो जाता है। इसमें ज्यादातर जो है ड्रॉ, फिगर एंड एक्सप्लेन में ना बर्की मोटर और बर्की जनरेटर वाला काफी पूछता है। गिवन इनकरेक्ट डायग्राम, आपको गलत डायग्राम दिया रहेगा उसको सही करके बनाना है या उसके नाम सही लिखने हैं। क्लासीफाई विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, ये जो है थोड़ा ब्रीफ क्वेश्चन में आ जाएगा। रीड द गिवन पैराग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन, ये जो है हरारत चैप्टर में से काफी एक पैराग्राफ है लास्ट वाला वो पूछता है। पैराग्राफ दिया रहेगा उसमें से 3-4-5 क्वेश्चंस रहेंगे वो आपको करना है। कंप्लीट द गिवन इनकम्प्लीट टेबल चार्ट एंड गिव एक्सप्लेनेशन, ये भी जो है आपको ऐसा बॉक्स कंप्लीट करके उस पर जो है सवालात पूछे जाएंगे या फ्लो चार्ट्स होगा, वेब होंगे। जैसे कि जो नासिर की दौरी जमात बंदी है उसमें था ये क्वेश्चन। अब ये जो है वेटेज है, वेटेज यानी किस चैप्टर में से कितने मार्क्स का पूछा जाएगा। तो पहला ग्रेविटी चैप्टर में जो है 3 मार्क्स का पूछा जाएगा कंपलसरी और ऑप्शन के साथ मिला के 5 मार्क्स का। फिर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में 4 मार्क्स, केमिकल रिएक्शन में 4 मार्क्स, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में 5 मार्क्स, हीट में जो है 3 मार्क्स का पूछा जाएगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में 5 मार्क्स का, ये बहुत सिंपल और इजी चैप्टर है और 5 मार्क्स का पूछा जाएगा इसमें भी। लेंसेज में 4 मार्क्स, मेटलर्जी 4, कार्बन कंपाउंड 5 मार्क्स और स्पेस मिशन 3 मार्क्स, यानी इतने मार्क्स का जो है इस चैप्टर में से सवाल पूछा जाएगा। अब ये वाला जो बॉक्स है ये थोड़ा सा देखने में तो बड़ा कंफ्यूजिंग है, बट इसमें क्या बताया गया है कि क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 इन चारों में से किस क्वेश्चन में किस चैप्टर के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ग्रेविटी वाला जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में पूछा जाएगा। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट है, ये जो क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 में इसमें जो है इसमें से सवालात आ सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखोगे जो 5 मार्क्स है उसमें इलेक्ट्रिक करंट और कार्बन कंपाउंड, इन 2 चैप्टर में से आने के चांसेस जो है वो ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 1 में जो है ऑलमोस्ट पूरे ही चैप्टर्स का पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी जो है सिर्फ कार्बन कंपाउंड और इलेक्ट्रिक करंट छोड़ के बाकी सब चैप्टर में से पूछेगा, यानी जो इलेक्ट्रिक करंट और कार्बन कंपाउंड है ये जो एवरेज बच्चे हैं जिन अगर स्किप भी करेंगे तो इतना मैटर नहीं करेगा, क्योंकि लास्ट वाले उसमें जो है ये ज्यादा पूछने वाला है। और ब्रीफ जो है इसमें कार्बन कंपाउंड का तो मुझे इतना अंदाजा नहीं, बट इलेक्ट्रिक करंट में बर्की मोटर, बर्की जनरेटर, फ्लेमिंग के कानून जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है और वो काफी बार पूछा भी जाता है। तो आप ये जो है ये बॉक्स देख लीजिए कि किस क्वेश्चन नंबर में कौन से चैप्टर में से कोई सवाल जो है पूछने वाला है। अब सबसे बड़ा मसला पेपर पैटर्न तो हमने सीख लिया, लेकिन हम पढ़ाई शुरू कैसे करेंगे। कितनों ने अब तक टेक्स्ट बुक खोले भी नहीं होंगे, कोई मैटर की बात नहीं है ये, और कोई एकदम ऐसे शौक होने की बात नहीं, क्योंकि ये हर घर की कहानी है। तो आप लोग के लिए मैंने ये क्लासिफाइड की थी कि आप लोग जो है पढ़ने से शुरुआत कहाँ से करें। तो ये जो ब्लैक बॉक्स वाला चैप्टर है, जो क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 1, 2, 3
और क्वेश्चन 6, 7 और 10 है। तो ये जो है वो सिंपल, इजी और थोड़ा डेफिनेशन बेस्ड चैप्टर है, आप लोग खुद से लिख सकते हैं। तो पहले आप यहाँ से पढ़ना शुरू करिए, उसके बाद जो है ब्लू बॉक्स वाले जो है हरारत और फिल्जत, ये जो चैप्टर है ये किसी के लिए टफ है, किसी के लिए ईजी है। तो आप लोग जो है इसको अपने हिसाब से पढ़िए। फिर रेड सर्कल वाला जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब बड़े बड़े चैप्टर्स है और इसमें जो है बड़े बड़े क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो ये आप लोग जो है थोड़ा लास्ट में सब रीड करिए, पढ़ते रहिए, लेकिन इसको सबसे लास्ट में रिवाइज करिए ताकि फ्रेश भी रहे आपके लिए। अब साइंस 2 देखते हैं। साइंस 2 तो वैसे काफी स्कोरिंग है, इसमें भी जो है पेपर पैटर्न सेम है। क्वेश्चन नंबर 1 ए में जो है 5 क्वेश्चन आएंगे, एक मार्क्स के, जो फिल इन द ब्लैंक्स होंगे टेक्स्ट बुक बेस होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 बी में फिल इन द ब्लैंक्स के अलावा सारे टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का जो ए है वो साइंटिफिक रीजन होगा, 3 में से कोई 2 करना है, 2 मार्क्स के। क्वेश्चन नंबर 2 का बी है, ये 5 में से कोई 3 करना है, 2 मार्क्स के होंगे। इसमें जो है किस तरह के क्वेश्चन, वैसे ही वेब और फ्लो चार्ट, शॉर्ट नोट्स और तस्वीर मुकम्मल करिए, इसी तरह के क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है 8 में से कोई 5 क्वेश्चन करने, हर 3 मार्क्स का होगा। ईवीएस के क्वेश्चन भी देखिए आप लोग, यहाँ लिखा हुआ है ईवीएस के क्वेश्चन पूछ सकता है, माहौल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है काफी। जो 4th चैप्टर और 9th और 10th चैप्टर है उसमें के सवाल आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है 2 में से कोई 1 करना है, 5 मार्क्स का है, ये भी जो इसमें पैराग्राफ और तस्वीरें वगैरह दी जाती है। अब इसका वेटेज देख लेते हैं। तो जो पहला चैप्टर है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन जो है 3 मार्क्स का है। लाइफ प्रोसेस पार्ट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1 4 मार्क्स का है और पार्ट 2 जो है वो 5 मार्क्स दिया गया है। इन्वायरमेंटल 5 मार्क्स, उसके बाद 5th, 6th, 7th, 8th और 9th चैप्टर जो है 4-4 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा और डिजास्टर मैनेजमेंट जो है वो 3 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। अब यहाँ पर भी मैंने क्लासिफाइड कर ली हूँ। तो इसमें जो है सबसे पहले तो पहला, चौथा, 9वां और 10वां ये चैप्टर जो है आप लोग सबसे पहले पढ़ के हटा लीजिए। इसको रीड करिए अच्छे से, 2-3 बार रीड करिए, क्योंकि इसमें ना जो चीजें है ना ये आप लोग अपने आसपास के माहौल में देखते हैं, इसीलिए बहुत आसानी से खुद से लिख सकते हैं। और जो 2nd और 3rd चैप्टर है ये भी बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। 3rd चैप्टर मैंने इसीलिए ब्लैक बॉक्स में रखा है क्योंकि बहुत से बच्चे इसको स्किप करते हैं और बहुत ही ऑब्वियस बात है काफी लोग नहीं पढ़ते हैं ये सारी चीजें। तो मैंने वीडियो डाली थी एक जिसमें जो है इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट था, तो आप लोग वो वीडियो देखिए, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वो देखिए और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एटलीस्ट पढ़ लीजिए। फिर उसके बाद ब्लू बॉक्स वाले जो सब तवानाई है और खुलियाता हैती टेक्नोलॉजी, ये ऐसा है कि कुछ के लिए टफ है, कुछ के लिए इजी है। तो इसमें प्रोसेस वगैरह की जैसे बयान किया गया, तो आप लोग खुद से लिख सकते हैं, इजी चैप्टर्स है। और लास्ट में जो है 6th एंड 7th चैप्टर, 6th चैप्टर जो है वो काफी लोगों को बहुत ज्यादा टफ पड़ता है, तो आप लोग कुछ नहीं तो एटलीस्ट कुछ बेसिक डेफिनेशंस और एग्जांपल्स याद कर लीजिएगा। तो उम्मीद आपको समझा होगा, पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।